भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ महायुद्ध की तैयारी करते हुए अपनी संदेहों और संकटों को प्रकट करता है। यह अध्याय भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उसके विश्वरूप का दर्शन करवाने के माध्यम से आर्जवता और अद्भुतता का अनुभव कराता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्वरूप के माध्यम से अपने आप को और अपनी सर्वव्याप्त स्वरूप को प्रकट करते हैं। अर्जुन इस दृश्य को देखकर भयभीत होता है और विचलित हो जाता है। उसे महापराक्रमी और दिव्य स्वरूप में देखकर वह अपने दोषों और अनुमानों के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि यदि वह ऐसे रूप में भगवान के सामने खड़ा हो जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन की अस्थिरता और भय को देखते हुए उसे समझाते हैं कि वह सब कुछ व्याप्त करने वाले भगवान हैं और जगत का सृजन करने वाले का अधिपति हैं। उन्होंने यह साबित किया कि अर्जुन के दोषों की उपेक्षा करते हुए वह अपने प्रभावशाली विश्वरूप को पुनः निहित करते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने विश्वरूप के रूप में अनेक अद्भुत रूपों को प्रदर्शित करते हैं। वह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्वयंभू, वायु, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, आदित्य, अश्विनी कुमार, ऋषि, नक्षत्र, यक्ष, गंधर्व, गरुड़ आदि अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। अर्जुन अद्भुतता और आश्चर्य से भरा हुआ होता है और वह भगवान के महिमामय रूप का आदर्श देखता है। उसे अपने आप में महानता और भगवान के द्वारा सब कुछ व्याप्त करने की सामर्थ्य की पहचान होती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि वे ही जीवों के अधिपति हैं और संसार के संपूर्ण कर्मों के कर्ता हैं। वे संसार के संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हैं और सबको अपनी आदिष्ट से चलाते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण अपना सामर्थ्य और प्रभाव दिखाते हुए कहते हैं कि वे ही संसार के सबका नाश करने वाले हैं और इसलिए अर्जुन को बस युद्ध में लगने के लिए उत्साहित करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के इस अध्याय में विश्वरूप दर्शन के माध्यम से अर्जुन को भगवान कृष्ण की महिमा और आदर्श का अनुभव होता है, जिससे उसके मन में उत्साह और निश्चय की भावना जागृत होती है। भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ महायुद्ध के लिए तैयारी करते हुए अपने विपत्तियों और संकटों को प्रकट करता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन करवाते हैं। वे अपनी दिव्य और विशाल विश्वरूप में प्रकट होते हैं, जिसे देखकर अर्जुन विस्मित हो जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा दिखाए गए रूप में उनकी प्राचीनता, उनका महानता और उनकी सबसे ऊंची प्राप्ति की अद्भुतता का वर्णन किया जाता है। अर्जुन भयभीत हो जाता है और उनके मन में आदर्श की भावना पैदा होती है कि उनका स्वयं को अदृश्य भगवान के सामने प्रकट करने से वे नष्ट हो जाएंगे। उन्हें भय होता है कि वे अपने दोषों के कारण अनुचित स्वरूप में भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे। इस पर भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि वे ही संसार के सबका आदिकर्ता हैं और सबके आदिमाता हैं। उन्होंने दिखाया कि वे ही जीवों के अधिपति हैं, सबका कर्ता हैं और उनके अलावा कुछ भी सत्ता नहीं है। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने विश्वरूप को प्रकट करते हैं और अर्जुन को वह दिखाते हैं। उन्हें अनेक रूपों में देखा जा सकता है, जो दिव्य, प्राचीन, अद्वितीय और आश्चर्यजनक हैं। अर्जुन इस अद्भुत दृश्य के सामर्थ्य को देखकर विस्मित हो जाता है और वह भगवान के बारे में सब कुछ व्याप्त करने वाले और सबके उपद्रष्टा के रूप में उनको मानता है। वह अपने दोषों और अनुमानों को छोड़कर निश्चितता का अनुभव करता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनकी दिव्यता, सामर्थ्य और प्रभाव का अनुभव कराते हैं, जिससे उसकी आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। राधे राधे।